गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शन हो सकता है उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट में लिख भी रखा है कि पहला काम उसका है प्रोसेस को मैनेज करना, ठीक है। दूसरा काम है मेमोरी को मैनेज करना, तीसरा काम है फाइल को मैनेज करना और चौथा काम है डिवाइसेस को मैनेज करना, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। लेट्स से मेरे पास 3 तरह के प्रोसेस हैं, P1, P2 एंड P3। अब मैं तीनों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। पहले कौन सा करूँ, P1 करूँ या P2 करूँ या P3 करूँ। आप में से कई लोग बोलेंगे कि जिस नंबरिंग के हिसाब से कर दो। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोसेस सबसे कम टाइम लेता है उसको पहले करके हटा दो। कुछ ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोसेस पहले असाइन हुआ है उसको करके हटा दो, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। जो पहले आया उसको पहले सर्विस मिलेगी। कुछ लोग इस बात पे भी एग्री कर सकते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पहले करो। तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे अप्रोच अपनाते हैं। किसी भी अप्रोच से काम करो, काम तो आपको तीनों करने ही हैं। इसी को बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। किस आप कौन सा अप्रोच अपनाते हो, ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग अप्रोच अपनाएगा और ये काम परफॉर्म किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। वो कोई सा भी अप्रोच अपना सकते हैं। जितने भी मैंने अभी बात की उनमें से कोई सा भी अपना सकते हैं। अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या। जब मैं मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ रैम मेमोरी की मैनेजमेंट की। और आपको पता है कि मेमोरी में 2 ही चीज़ें की जा सकती हैं, या तो डेटा लोड करो या उसको डिलीट करो। यानी कि कोई आपके पास इम्पोर्टेंट डेटा है जिसको आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम यूज़ करना चाहते हो, तो उसको मेमोरी स्पेस दे दो, यानी कि एलोकेट कर दो मेमोरी, या तो फिर उस पर्टिकुलर मेमोरी को फिर फ्री कर दो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रैम ही है और आगे के टास्क भी आपको परफॉर्म करने हैं, तो स्पेस तो आपको फ्री करना ही होगा। तो ये दोनों ही काम होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। फाइल मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये होता है स्टोरिंग डिवाइस के ऊपर। यहाँ पे ये 4 तरह के काम होते हैं। एक तो क्रिएट फाइल मतलब हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और फाइल की सिक्योरिटी जो है उसको कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को डील करना फाइल मैनेजमेंट कहलाएगा। ये काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो अब बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट की। हम लोग कोई भी अलग अलग डिवाइस जो ऐड करते हैं कंप्यूटर्स से, उसको भी तो मैनेज करने की ज़रूरत है। लेट्स से प्रिंटर, ये आप एक्सटर्नली ऐड करते हो, स्पीकर्स आप एक्सटर्नली ऐड कर सकते हो, इसके अलावा प्रोजेक्टर्स आप एक्सटर्नली ऐड कर सकते हो, और भी कई चीज़ें हैं, वेब कैम हो गया, और भी कई चीज़ें। तो ये सब हम लोग एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं। इनको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से एक ज़िंदा इंसान के अंदर की आत्मा होती है जो उसे फंक्शनेबल बनाती है, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये नहीं तो जैसे इंसान के अंदर आत्मा नहीं तो वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो किसी कंप्यूटर सिस्टम में तो सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता। सारे हार्डवेयर्स हैं उसके पास, मेमोरी भी है उसके पास, लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका नहीं है। हार्डवेयर्स हैं लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका नहीं है, उसको ऑपरेट करने का तरीका नहीं है। CPU है लेकिन उसको चलाने का तरीका नहीं है। तो कुछ भी है ही नहीं उसके पास अल्टीमेटली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।